धनबाद जिले के बीसीसीएल एरिया 4 तेतुलमारी पेंच में बीसीसीएल बिना मुआवजा नियोजन के परियोजना में कोयला निकालने का काम कर रही है, जिससे दर्जनों रैयत आक्रोशित हैं। मुआवजा नियोजन को लेकर रैयत बीसीसीएल से कई बार वार्ता की है, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। अब रैयत अपनी अपनी जमीन पर बैठो या गृह निर्माण कार्यक्रम करने जा रही है, जिसे लेकर आज दर्जनों रैयत ने प्रेस वार्ता परियोजना के समीप किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से रैयत ने बताया कि बीसीसीएल डराने का काम कर रही है। बीसीसीएल यह सोचती है कि रैयत कमजोर है, जबरन कोयला निकालने का काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। बीसीसीएल एरिया 4 के तेतुलमारी पेंच में भूमि आउटसोर्सिंग कंपनी कोयला बीसीसीएल के आदेश पर पिछले 1 साल से निकाल रही है। रैयतों द्वारा प्रबंधक के साथ कई बार नई भूमि अधिग्रहण कानून से मुआवजा की मांग को लेकर वार्ता बेनतीजा रही। बीसीसीएल अपने अड़ियल रवैये को अपनाते हुए 2012 के भूमि अधिग्रहण नीति एवं आरआर पॉलिसी बात करता है, जिससे खिन्न होकर सभी रैयतों ने अपनी अपनी जमीन को उत्खनन हेतु बीसीसीएल को देने से पत्र लिखकर इंकार कर दिया। इसके बावजूद संचालित आउटसोर्सिंग भूमि डीजीएमएस द्वारा मकान एवं जमीन से न्यूनतम दूरी तक उत्खनन करने के नियम की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार रैयतों की जमीन को बर्बाद कर रही है, जिससे सभी रैयतों में काफी आक्रोश है और शांति भंग होने की प्रबल संभावना है। सभी रैयत 3 तथा 4 जनवरी को अपने अपने जमीन पर धरना देंगे। 15 दिनों बाद घर बनाने का काम करेंगे। बीसीसीएल का अड़ियल रवैया के चलते हम लोग को मजबूरन पीसी करना पड़ रहा है। सबसे पहली बात है कि आज 15 साल हो गए हम लोग को, उनके पीछे दौड़ते दौड़ते हम लोग थक चुके हैं। तो हम लोग सोचे कि अब अपनी ज़मीन पे हम लोग खुद बैठेंगे और खुद ब खुद मतलब जो है प्रशासन हो या आपका बीसीसीएल प्रबंधक हो, वो हम लोग को मतलब वार्ता के लिए बाध्य होकर के उन लोग बुलाएंगे, न कि अब हम लोग उनके पीछे मतलब जाने के लिए तैयार होंगे। लोग अभी 22 रैयत मतलब हैं, इसमें और हमारे 10 रैयत मतलब शामिल हो चुके हैं। बीसीसीएल बोलती है कि हम जो 2000 का आरआर पॉलिसी है उस अनुसार से हम आपको पेमेंट देंगे, लेकिन नई मतलब ज़मीन निर्धारण नीति है हम लोग 2013 का, हम लोग उसके हिसाब से पैसा मतलब लेना चाहते हैं, न कि उनके हिसाब से लेंगे। औने पौने दाम में हम अपना ज़मीन नहीं देना चाहते। आगे की रणनीति हम लोग जो है 3, 4, 5 3 दिन हम लोग अपना ज़मीन पे खुद बैठेंगे। 15 दिन के अंदर में अल्टीमेटम मतलब दिए हुए हैं। अगर काम मतलब आगे प्रोसेस अगर होता है तब जो है हम लोग छोड़ेंगे, अन्यथा 20 तारीख से हम अपना ज़मीन पे खुद ब खुद घर बनाना शुरू कर देंगे। अनदेखा करने का कारण है कि मतलब कमज़ोर समझ रहा है कि रैयत कमज़ोर है, डरा धमका करके इनका जो है ज़मीन हम लोग हासिल कर लेंगे और इनको मतलब मजबूरन बाध्य होकर के यहाँ से जाना पड़ेगा। से इस चंदौर में जो तेतुलमारी पैच है, इसके सभी रैयत आज एकजुट होकर के आज यहाँ प्रेस वार्ता के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं बीसीसीएल को, प्रशासन को और हमारे राज्य के मुखिया को, जो आज यहाँ भूमि अधिग्रहण कानून जो कि राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट जो लैंड एक्विजिशन का जो लागू हुआ है 2013 में और जो कि इन्फोर्स्ड हुआ 1/1/2014 को, उसके बाद झारखंड सरकार ने भी इस भूमि अधिग्रहण कानून को मान्यता देते हुए 2017 में झारखंड में इन्फोर्स कर दिया है। उसके बाद कोल इंडिया की भी बैठक हुई। कोल इंडिया के बोर्ड में भी इसको स्वीकृति मिलते हुए 2020 में एन्युटी स्कीम में रैयतों को नए भूमि अधिग्रहण कानून से मुआवजा देना तय हुआ और एन्युटी स्कीम में इन द लीव ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो कोल इंडिया ने निर्धारित किया है 150 रुपये प्रति डिसमिल, अगर जिस रैयत का 2 एकड़ ज़मीन नहीं होता है, और मिनिमम 2000 रुपये 30 वर्षों तक जो कि निर्धारित है, ये मुआवजा निर्धारण हुआ है। उसके बावजूद हम रैयत यहाँ बार बार ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते हम लोग थक चुके हैं। पहले तो अपने टाइटल को एग्जिस्ट करना, यहाँ बीसीसीएल का जो रवैया है पूरे ज़मीन को वेस्टेड बोलती है, कभी भी नोटिफिकेशन नहीं करती है कि उसको इस पैच में कहाँ से कहाँ तक उसका ये पैच एरिया है, कहाँ से कहाँ तक उत्खनन का कार्य प्रारंभ होना है। बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिन्हें अभी ये भी नहीं पता है कि उसका ज़मीन इस पैच के अंतर्गत है या नहीं। जब बीसीसीएल का मशीन, जब आउटसोर्सिंग का मशीन उसके ज़मीन पर मशीन लेकर के पहुंचती है, तब उस रैयत को यह जानकारी होती है कि हमारा ज़मीन भी इस पैच के अंतर्गत में है। साथ वार्ता हुई, यहाँ पे भू संपदा पदाधिकारी के साथ हुई, महाप्रबंधक के साथ हुई और उसके बाद कोयला भवन में जीएम स्टेट के साथ भी हम लोगों के साथ वार्ता हुआ, जो कि बेनतीजा रहा और विफल रहा। बीसीसीएल अपने अड़ियल रवैये पे कायम है। उनका कहना है कि हम 2012 की ही नीति से ही हम लोग मुआवजे का भुगतान कर सकते हैं, अभी तक हम लोगों ने किसी रैयतों को नहीं दिया है, इसलिए नहीं दे सकते हैं। यही तर्क उनका रहता है, जो कि समझ से परे है।
इसके लिए हम सारे रैयतों ने संयुक्त रूप से एक निर्णय लिया है और एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया है कि 3, 4 और 5 जनवरी 2022 को हम सारे रैयत अपने अपने ज़मीन पर हम लोग अपना बैठना प्रारंभ करेंगे। 3, 4 और 5 तारीख को हम लोग बैठेंगे और DGMS द्वारा मानक न्यूनतम दूरी तक हम किसी भी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं होने देंगे। और उसके बाद भी अगर 15 दिनों तक BCCL प्रबंधक चेतती नहीं है और हम रैयतों को मुआवजा के लिए अगर नए अधिग्रहण कानून के हिसाब से तैयार नहीं होती है तो 20 जनवरी से हम सभी रैयत अपने अपने ज़मीन पर पुनः अपने गृह का निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे।